नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये मुलाकात वैसे तो आम मुलाकात है, लेकिन खास इसलिए ये मुलाकात हो गई क्योंकि कल हेमंत सोरेन के कैबिनेट के मंत्री, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। और उस मुलाकात के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये घोषणा कर दी कि 30 अगस्त को चंपई सोरेन रांची में बीजेपी का दामन थामेंगे। कल देर शाम देर रात ये खबर जैसे ही निकलकर सामने आई, आज सुबह सुबह बाबूलाल मरांडी दिल्ली पहुंच गए। और अभी जब मैं आपके साथ लाइव हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाबूलाल मरांडी की मुलाकात हो चुकी है। सबसे पहले अपने सहयोगी पांडे जी से जान लेते हैं। पांडे जी, बताइए कि ये जो मुलाकात हुई है बाबूलाल मरांडी जी की, चंपई सोरेन के अमित शाह से हुई मुलाकात से कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये क्या पहले से तय था? पहले से तय था। बताया गया था कि अगले महीने आना है आपको। लेकिन तो मैं अक्सर ऐसा देखता हूं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात का जिस किसी का भी दिन निर्धारित होता है, उससे एक दिन पहले वो दिल्ली पहुंच जाता है ताकि कहीं मिस ना हो। लेकिन आज सुबह ही बाबूलाल जी यहां से निकले। हाँ, परसों उन्होंने ये मेल आया था कि आज मिलना है। अच्छा, इस वजह से आज वो निकले। और जैसा बाबूलाल मरांडी ने बताया मुझे कि इसलिए वो निकले प्रधानमंत्री से मिलने। मतलब विषय क्या है, टॉपिक क्या है? तो बस चुनाव, झारखंड में चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, क्या लड़ा जाएगा। मैंने पूछा कि चंपई सोरेन को क्या मुद्दा है, क्या इस पर डिस्कशन होगा। उन्होंने कहा कि कोल्हान तो मजबूत हुए ही हैं ना। हम चंपई सोरेन लगातार सरायकेला से जीतने वाले हैं। उनके आने से कोल्हान टाइगर हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं, तो उनके आने से पार्टी तो मजबूती मिली है। तो उनको लेकर अब क्या डिबेट करना? डिबेट होता है पहले से, आने से पहले। उनका आए हैं पार्टी में, तहे दिल से सारे लोग स्वागत करते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और जिस तरह से ये राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है कि बाबूलाल मरांडी जी नाराज़ हो गए हैं चंपई सोरेन के अमित शाह से मुलाकात और बीजेपी में जाने की बात को लेकर। यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी जी अचानक से दिल्ली गए और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। मोदी जी हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी जी को, चूँकि दोनों बहुत बेहद करीबी हैं, उन्हें मनाए होंगे या कुछ बात हुई होगी। तो विपक्ष इसके अलावा और कर भी क्या सकता है? विपक्ष का काम है चुस्की लेना, उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है, तो उन्होंने चुस्की लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी में कोई भी शख्स, या तो बीजेपी किसी को ये नहीं कह के बुलाती कि आप आइए तो हम आपको प्रधानमंत्री बुलाएंगे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, आपको ऐसा कोई एश्योरेंस पार्टी की ओर से नहीं मिलता, चाहे वो बाबूलाल हो चाहे वो चंपई सोरेन हो। अगर ये भी कोई बाबूलाल के समर्थक मुखालते में हैं कि उनको लाया गया था यही करके कि आप नेतृत्व कीजिएगा, तो ऐसा नहीं है। पहले उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने की कोशिश हुई थी, सरकार स्पीकर कोर्ट में मामला चला, नहीं बन पाए तो उनको अध्यक्ष की कुर्सी दी गई। ये ऑलरेडी डिसाइडेड था, उस समय भी डिसाइडेड था जब ये डिस्कशन हो रहा था कि वो लोग शायद अटका देंगे इस फैसले को, ऐसा आरोप लगा रहे थे। फिर भी वो कहा गया कि नहीं, आप ही रहिए विधायक दल के नेता। तो ये सब कुछ मतलब तय है। लेकिन आज सुबह से ही झारखंड की राजनीति में और खास करके दिल्ली के पत्रकारों में ये चर्चा का विषय था कि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, दीपक प्रकाश, सभी को अचानक दिल्ली इसलिए बुलाया गया कि ताकि चंपई सोरेन के जो बीजेपी में आने की खबर है उसको लेकर जो नाराजगी है उसे खत्म किया जाए और सभी किस तरह से एकजुट होकर चुनावी मैदान में जाए। मैंने अर्जुन मुंडा से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने पहले मुलाकात कर लिया है प्रधानमंत्री से। वो राजस्थान के दौरे पे थे, राजस्थान से वापस आज दिल्ली। इसीलिए चर्चा ज्यादा है कि राजस्थान के दौरे से उन्हें बुलाया गया। नहीं, प्रधानमंत्री से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई और आज और कल में कोई मुलाकात होनी भी नहीं है। अच्छा, ऐसा उनका दावा है। बोले हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है डिस्कशन को लेकर। अभी तक ना ही प्रधानमंत्री की तरफ से कोई मेल आया है, ना पीएमओ से कोई जानकारी की प्रधानमंत्री जी मिलना चाहते हैं। तो इसको सामान्य तौर पे देखा जाना चाहिए। मतलब आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि चंपई सोरेन के आने से जो खेमेबाजी की बात हो रही है वो कहीं कुछ नहीं है। चंपई सोरेन के आने के बाद बीजेपी और मजबूत और एकजुट हो गई है।
खेमेबाजी की बात तो होगी ही होगी, पर वो सत्ता पे कौन ला पाएगा, इतना बीजेपी में किसी को हिम्मत नहीं है। आज के बीजेपी में, आज के नहीं, कभी के बीजेपी में। क्या अटल जी थे तो यहाँ पे बाबूलाल वर्सेस कड़िया मुंडा नहीं चलता था क्या? चलता था ना, पर उस समय भी बात सत्ता पे नहीं आई। जब सूर्यमणि सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आई थी, उस समय भी खेमेबाजी चल रही थी और वो नहीं बन पाए। जिनसे हालिया में मुलाकात किया उन्होंने असम के सीएम ने, तो खेमेबाजी तो चलती है, पर सत्ता पे कौन लाएगा और कौन करेगा। बाबूलाल जी ने एक बार 2005 में हिम्मत की थी और उन्होंने पार्टी से त्याग दिया था, अलग अपना दल बनाया था। उसके बाद वो 14 साल पूरा संघर्ष किए, कई बार विधायक को जिता के लाए, हर बार टूट गए विधायक। आखिरकार उनको लगा कि नहीं, मेरा भी अस्थाई पता जो होगा वो बीजेपी ही होगा, इस वजह से बीजेपी में आए हैं। अब ये टोटली केंद्रीय नेतृत्व पे डिपेंड करता है कि जब चुनाव होगा तो परिणाम जनता अगर बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में देती है तो उनका नेता विधायक दल का कौन होगा, तब का फैसला तब सोचा जाता है। अभी उसको लेकर कोई जिज्ञासा चर्चा नहीं की जाती है सामान्य तौर पे, वो भी प्रदेश स्तर के नेताओं से तो कदापि नहीं। तो बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाबूलाल मरांडी की मुलाकात हो गई है और ये मुलाकात जब हो रही थी उससे ठीक पहले झारखंड में जो जिस तरह से मैया योजना का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, प्रमंडल वाइज आज कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक तरह से चंपई सोरेन का नाम लिए बिना निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि किस तरह से यहाँ पर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश और साजिश भी लगातार की जा रही है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट भी किया है और बाकायदा अपने भाषण में भी उन्होंने कहा है कि पूर्व में मुंह की खाने के बाद विपक्ष के लोग एक बार फिर सरकार को तोड़ने में लगे हैं। पूर्व में इन लोगों ने पूरे देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। यह लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कर समाज को तोड़ने की राजनीति करते रहे। परिणाम यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में भगवान श्री राम ने देश के चुनाव और अयोध्या में भाजपा को आईना दिखा दिया। हालत यह है कि आज केंद्र सरकार बैसाखी पर चलने को मजबूर है। हम लोग वर्षों से कहते हुए आए हैं कि कैसे लेंगे अधिकार, लड़कर लेंगे अधिकार। यही कारण रहा कि आज राज्य का 1,37,000 करोड़ बकाया हमने मांगा है। यह हम लोग अधिकार कैसे नहीं देंगे, खनिज हमारे खेत से निकलेगा और मुआवजा हमें नहीं मिलेगा, यह सब नहीं चलेगा। राज्य में खनन कंपनियों को स्थानीय लोगों को अधिकार देना होगा। ये एक सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन चंपई प्रकरण की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें कही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पांडे जी अब तक कोई खुलकर बयान चंपई सोरेन के मामले में नहीं आया? नहीं, आज मैंने स्टीफन मरांडी से बात की। अच्छा। स्टीफन मरांडी ने खुल के बात रखी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये बेहद ही नीतिगत फैसला है और बेहद ही इंडिविजुअल फैसला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे, इससे किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे स्टीफन मरांडी का कद अगर गुरुजी के बाद 2 नंबर में अपने आप को अगर चंपई सोरेन बोलते हैं तो 3 नंबर में तो जरूर स्टीफन मरांडी आते हैं। तो वो कहते हैं कि वो करके देख चुके हैं। स्टीफन मरांडी भी 2005 में चले गए थे बाबूलाल मरांडी के साथ, जाके जेवीएम का गठन किया था और उसके बाद वो फिर चुनाव लड़े और बस हेमंत सोरेन को ही चुनाव हराया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 9 साल के बाद वो वापसी कर लिए जेएमएम में। वो कह रहे हैं कि सिंबल बड़ा होता है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि निर्णय गलत है चंपई सोरेन का, चंपई सोरेन को फिर से विचार करना चाहिए। मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी फ़ोन किया, उनको समझाने की कोशिश की, पार्टी को भी इसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि चंपई सोरेन वहाँ जाकर अस्तित्व विहीन हो जाएंगे, कोई उनका अस्तित्व नहीं बचेगा बीजेपी में। वो ये बात कह रहे हैं कि कोल्हान हो या संथाल, इन दोनों प्रमंडलों में जेएमएम काफ़ी मजबूत है, वहाँ सिंबल मजबूत है, हमारे पार्टी का चेहरा मजबूत है। ऐसा नहीं है कि वहाँ किसी और को। और वो कहे कि छोटी मोटी बात, इतना बड़ा बात कोई अपमान का बात नहीं होता। वो क्या कह रहे हैं कि चंपई सोरेन ने खुद कहा कि भाई एक टेट का परीक्षार्थियों को हमको
को बांटने नहीं दिया गया नियुक्ति पत्र। पीजीटी का, हाँ, पीजीटी का नियुक्ति पत्र बांटने नहीं दिया गया और एक दुमका का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। तो बोले कि ये कोई बहुत बड़ी घटना थोड़ी है जिससे बहुत बड़ा अपमान होता है। हाँ। वैसे अगर मैं कहूँ तो मुझे भी मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो रखा गया है, तो ये कोई बात नहीं है। पार्टी सर्वोपरि है, सब त्याग कर अपना मोह, अपनी लालसा पार्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि पार्टी कैसे मजबूत रहेगी। और गुरु जी का पुत्र ही हेमंत सोरेन ही हम लोगों का नेता होगा और वही पार्टी की अगुवाई करेंगे और वही रहेंगे सीएम। इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं फैसला गलत है, अभी एक बार फिर से विचार करना चाहिए चंपई सोरेन को। तो स्टीफन मरांडी कह रहे हैं कि फैसला चंपई सोरेन का गलत है, उन्हें विचार करना चाहिए। लेकिन देखिए, गौर करने वाली बात ये भी है कि 24 घंटे हो गए जब अमित शाह से चंपई सोरेन की मुलाकात हुई और 24 घंटे के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं की इस मामले में प्रतिक्रिया आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले अर्जुन मुंडा की तरफ से 4 लाइन का सोशल मीडिया पर एक ट्वीट आया है चंपई सोरेन के मामले में। उन्होंने लिखा है कि आदिवासियों के बीच में सिर्फ वोट की राजनीति करना स्वीकार्य नहीं है। सत्ता लोलुपता के लिए एक आदिवासी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया है। नीति और सिद्धांत के साथ पूरे देश में आदिवासियों को संगठित करने की दृष्टि से एक बड़े कदम के तहत आदरणीय चंपई सोरेन जी का भाजपा में आना एक शुभ संकेत है। बाबूलाल मरांडी का भी एक बयान आया है। वो कहते हैं कि बाबूलाल मरांडी का जो बयान आया है वो मैं पढ़कर पहले बता देता हूँ। वह कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बीजेपी में स्वागत है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि झामुमो में परिवारवाद, तानाशाही, बाहरी लोगों का पूर्णतः नियंत्रण होने के कारण झामुमो को खड़ा करने वाले आंदोलनकारी नेताओं का मोहभंग हो चुका है। झारखंड आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं को पार्टी के अंदर उपेक्षित और अपमानित किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा है कि जल, जंगल, जमीन के मूल सिद्धांतों से विमुख हो चुकी झारखंड मुक्ति मोर्चा अब एक डूबता जहाज है। पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र खत्म होने और दलाल बिचौलियों का वर्चस्व स्थापित होने के कारण शीघ्र ही एक एक कर सारे आंदोलनकारी नेता और कार्यकर्ता झामुमो छोड़ जाएंगे। और इसी बीच आज चंपई सोरेन भी दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने साफ कर दिया कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और उनके साथ उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये जो शामिल हो रहे हैं, ये लोग शामिल होने वाले हैं। मैं यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी गया ये पता करने के लिए कि आखिर क्या कुछ तैयारी है, कब कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है कुछ। तो बीजेपी में कार्यक्रम कैसे नहीं पता? आपने किससे मुलाकात की? बीजेपी को पता है 30 तारीख को। 30 को है, बस इतना पता है। हाँ, प्रदेश कार्यालय में ही होगा। हाँ, चंपई सोरेन रहेंगे, बाबूलाल सोरेन रहेंगे, बाबूलाल मरांडी रहेंगे, हेमंत बिस्व शर्मा रहेंगे और शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। एक कार्यक्रम होगा। उसके 2 दिन बाद ये ऑप्शन छोड़ा गया है चंपई सोरेन पे कि रांची में या जमशेदपुर में 3 या 4 तारीख को ये डिसाइड करना है कहाँ कार्यक्रम होगा। पहले बीजेपी ऑफिस में आ जाएंगे, उसके बाद फिर कार्यक्रम होगा। हाँ, बीजेपी ऑफिस में आकर वो पट्टा ले लेंगे। हाँ, वो सदस्यता पार्टी का ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद एक कार्यक्रम होगा, चाहे वो रांची में करा ले या फिर वो जमशेदपुर में करा ले। 3 या 4 तारीख को संभवतः वो कार्यक्रम होना है। तब तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रदेश कार्यालय में रहेंगे तो बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी रहेगी वहाँ। बिल्कुल, वहाँ मौजूद रहेंगे। हाँ पंडित जी, अब ये भी कहा बहुत जा रहा सारे है, नेता मौजूद अब ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा जो है पूर्व मुख्यमंत्रियों की पार्टी बन गई है झारखंड में। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को छोड़ के झारखंड में अब तक जितने मुख्यमंत्री बने वो बीजेपी में आ गए हैं। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ट्वीट था कि मुख्यमंत्री पद के लिए लॉटरी करना होगा और डिप्टी सीएम के लिए तो पहले से 4-5 लोग हैं। देखिए, मैंने फिर बताया आपको, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ये कटाक्ष करना उनका नैतिक जिम्मेदारी है और उसी का निर्वहन कर रहे हैं। बाबूलाल जैसे कह रहे हैं कि पार्टी परिवारवाद या आंदोलनकारी छोड़कर चले जा रहे हैं इसी वजह से। तो चंपई सोरेन एकलौते नहीं थे, लोबिन हेम्ब्रम एकलौते नहीं थे। हेमंत सोरेन से कई एक विधायक सीनियर है। वो तो उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि वो जेएमएम नहीं जा रहे हैं, चाहे इसमें परिवारवाद है या जेएमएम हम छोड़कर नहीं जा रहे हैं। तो उनका काम है, विपक्ष का यही काम है। तो विपक्ष अपना काम करती है, सत्ता पक्ष उसका अपना काम करती है, हम लोगों का अपना काम है, दोनों का दिखा देना जनता को। जनता समझ जाती है कि ये प्योर राजनीति है,
सबसे ज़्यादा फैसला या इन फैसलों का या इन तर्कों का तभी स्पष्ट होगा जब चुनाव होगा और परिणाम आएंगे। परिणाम जिसके पक्ष में आएगा, बोलते हैं जीत की मुंह होती है और हार का सिर्फ कान होता है। हारने वाला सिर्फ सुनेगा और जीतने वाला सिर्फ बोलेगा। अगर हेमंत जी जीतते हैं, वो फिर से सरकार बनाएंगे, तो उनके सारे आरोप इल्ज़ाम लगाए हुए को मानना पड़ेगा कि सत्य है, जनता ने सही साबित किया। अगर हेमंत सोरेन फिर से सत्ता में नहीं आते हैं और इस बार बीजेपी को मौका मिलता है, तो ये माना जाएगा कि बीजेपी के आरोपों में दम था, जनता ने उसको सिर आंखों से लगाया। बस यही है। लेकिन फिलहाल यहाँ जो सत्ता पक्ष है वो पूछ रहा है कि आपका सीएम का फेस कौन रहेगा। अब तो ये तो सवाल बनता ही, ये तो सवाल बनता ही है, क्योंकि ये लोग पूरे चुनाव में पूछ रहे थे कि इंडिया अलायंस का दुल्हा कौन। हाँ, तो बाराती तो बहुत है, दुल्हा कौन। तो उन लोगों के तरफ से एक नैरेटिव था कि राहुल गांधी, नाम अनाउंस नहीं किया गया था, ये लोग उन्हीं को मान के अपना कर रहे थे। अब इधर से किसको मान के किया जाता है? जो मेरी जानकारी है कि बीजेपी किसी को भी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव में फिलहाल नहीं लड़ने जा रही है। अच्छा, तो देखिए पांडे जी बता रहे हैं कि बीजेपी फिलहाल किसी को भी सीएम पद के नाम की घोषणा करके चुनावी मैदान में नहीं जाने वाली है। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी और हेमंता बिस्व शर्मा को चुनाव सह प्रभारी बनाकर झारखंड भेजा गया और उनके पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किया गया कि आप लोग किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कौन चेहरा होगा, तब उन्होंने साफ कहा था कि बाबूलाल मरांडी ही चेहरा होंगे। लेकिन अब एक बार फिर ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चंपई सोरेन के आ जाने के बाद ये चर्चा है कि क्या चंपई सोरेन भी सीएम की रेस में शामिल हो गए हैं। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार फिलहाल इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन एक खेमा है जो ये कह रहा है कि अगर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है तो फिर आखिर चंपई सोरेन जहाँ थे वहाँ क्या दिक्कत थी। चंपई सोरेन वो सम्मान फिर से पाना चाहते हैं जो सम्मान उन्हें हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद मिला था। तो अब आगे क्या कुछ होता है। चंपई सोरेन कल दिल्ली से लौटने वाले हैं, कल बाबूलाल मरांडी भी लौटने वाले हैं। तो जब लौटेंगे तो फिर क्या कुछ कहेंगे, इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन उससे पहले पांडे जी से एक सवाल कि पांडे जी, चंपई सोरेन इस बार जो लौटेंगे तो उनकी फ्लाइट जो है वो कोलकाता में लैंड होगी कि इस बार रांची में लैंड होगी। कल 2:10 पर वो रांची लौट आएंगे। अच्छा, आज 27 तारीख है, कल 28 है। कल चंपई सोरेन पहुँचेंगे और उसके बाद 30 तारीख को वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। और उसके बाद जैसा कि ये पहले से तय था और पांडे जी भी बता रहे हैं कि कोई खुली सभा होगी, बड़ा मंच होगा, बड़े नेता होंगे और उसमें चंपई सोरेन जो है बीजेपी का दामन थामेंगे और बड़ी सभा को संबोधित भी करेंगे। तो फिलहाल दिल्ली प्रकरण का जो है वो पूरी तरह से पटाक्षेप हो गया है। कल जब चंपई सोरेन गए तो दिन भर ये चर्चा हुई कि चंपई सोरेन फिर से दिल्ली क्यों गए। चंपई सोरेन जब शाम को मिल लिए अमित शाह से, तस्वीरें साफ हो गई, तब सुबह एक नया सवाल निकलकर सामने आया कि बाबूलाल मरांडी अचानक से फिर दिल्ली क्यों पहुंच गए। क्या देखिए, अभी ये मामला है, इसको समझना होगा कि चंपई के एंट्री से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे क्या असर है, क्या नेताओं के असर पे कोई असर नहीं। क्या असर है आप बताइए। अभी वो जब मिलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, तब समझ में आएगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस लेवल है और क्या उनको दिल खोलकर स्वागत किया गया है, या कार्यकर्ता जो अभी तक बटे बटे दिखते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, वो किसी नए आदमी को आने से उतना प्रभावित नहीं होंगे। ये सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात यह है कि सारे कार्यकर्ता तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर अपना मेहनत करेंगे कि चुनाव लड़ेंगे। अब ये नेता कौन होगा, जो मैंने बताया कि इस बार बीजेपी झारखंड में कोई भी घोषणा करके नहीं जाने वाली है, मुख्यमंत्री का चेहरा, ठीक है। अब रही बात, चूंकि पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी, इसलिए उनको बता दिया जा रहा है, लेकिन सीएम पद के वही उम्मीदवार होंगे, ऐसा घोषणा करके नहीं जा रही है। क्योंकि ऐसा करके उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी देख लिया, मध्य प्रदेश में भी देख लिया कि बिना घोषणा किए भी हमको अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि अब टोटली चंपई सोरेन का यूज पार्टी कैसे करती है, ये ज़्यादा इम्फेसिस होगा। चंपई सोरेन को किन किन इलाकों में घुमाया जाएगा, किस किस समाज के बीच बैठाया जाएगा, चंपई सोरेन का किस तरीके से
इंटरेक्शन कराया जाएगा। क्योंकि सरकार के खिलाफ क्या करेगी बीजेपी ये तो क्लियर हो गया, उन्होंने अभियान चला दिया है, मिला क्या, और इसी मुद्दे के तहत वो लोग चुनाव में जा रहे हैं। अब रही बात कि मैनिफेस्टो बनाने वाली कमेटी जो है वो अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि हम मैनिफेस्टो जो लाए इस बार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोक लुभावन आए और साथ में ही वो पूरा करने वाले भी आए। हो सकता है मैया योजना के संबंध में बीजेपी की जो तैयारी है इंटरनल, अगर सूत्रों की माने तो वो लोग 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा अपने मैनिफेस्टो में कर सकते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 1500 रुपये प्रति माह देंगे। तो इस तरीके की कई चीजें आ रही है। अब चंपई सोरेन क्या जादू दिखाते हैं कोल्हान के क्षेत्र में, क्योंकि देखिए कोल्हान में हो बहुल भी है, वहां पे दीपक बिरुवा जबरदस्त पकड़ रखते हैं। आपको याद होगा चाईबासा में उतने लोग उनको स्वागत करने नहीं आए थे चंपई सोरेन को, चाईबासा उनका सिटिंग सीट है दीपक बिरुवा का। दूसरी बात वहां पे अब वो सांसद बन गई हैं जोबा मांझी जी, लेकिन उनके पुत्र हैं, चुनावी मैदान में हो सकते हैं संभवतः वो खड़े हो जाएं। उसके बाद जिस तरीके से बाबूलाल सोरेन के बारे में बताया जा रहा था कि वो घाटशिला को लेकर इच्छुक हैं, तो क्या बीजेपी पुत्र और पिता दोनों को टिकट देगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। दूसरी बात कि मधु कोड़ा और गीता कोड़ा का क्या जादू चलता है, कौन कौन से जगन्नाथपुर या फिर से जाके मनोहरपुर या उस आसपास के इलाके में उनका क्या चलता है जादू, वो किसको क्या करते हैं। ऐसा तो ही नहीं है कि सिर्फ चंपई सोरेन आए ये आखिरी हो गया, इसके बाद भी कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी जेएमएम के हों या इसके अलावा कोई और हो। तो छोटे मोटे नेता बड़े नेता कई लोग आएंगे, अच्छा ये बात है, और बीजेपी से भी जाएंगे, ये भी तय है। बीजेपी से जैसे पाकी से लाल चुनाव में आने जाने का ये क्रम जो है ये बना रहेगा। और इस बीच देखिए जिस मसले को लेकर हम लोग लाइव जुड़े थे और वो तस्वीर भी सामने आ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की ये मुलाकात हुई है और मुलाकात की ये तस्वीर देखिए ये निकलकर सामने आ गई है। दोनों मिल रहे हैं, बहुत आत्मीय ढंग से पुराना परिचय है। तो आप पूरी तरह से श्योर हैं कि चंपई प्रकरण पर कुछ बातचीत ही नहीं हुई होगी। अभी मैं एक चैनल में इंटरव्यू भी देख रहा था, तो उसमें बाबूलाल मरांडी जी जब मोदी जी से मुलाकात करके बाहर निकले तब वो बोल रहे हैं कि चंपई सोरेन के आने से कोल्हान में हम लोग मजबूत होंगे। देखिए इसको आप समझिए सन्नी, अब चंपई सोरेन की एंट्री बीजेपी में हो गई है। अब इस प्रकरण में बाबूलाल इतने हल्के नेता नहीं है कि उस बात को लेकर वो जिदा करेंगे प्रधानमंत्री से, अगर उनके मन में कुछ ख्याल होगा भी तो अगर उनको फिर जो करना है वो कर लेंगे, ठीक है। और रही बात प्रधानमंत्री की जी, तो प्रधानमंत्री भी ये नहीं करेंगे कि वो बाबूलाल मरांडी से डिस्कशन करेंगे कि कैसा निर्णय रहा, जब निर्णय ऑलरेडी हो चुका है, ये सब प्रक्रियाएं पहले चलती है। अब रही बात कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की लेकर, तो ये सब टू अर्ली है, इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि प्रधानमंत्री मतलब आज की मुलाकात में ये भी कहा गया होगा कि बाबूलाल जी अच्छा कर रहे हैं, हम लोग अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ वो और क्या क्या हम लोग को स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, क्या आगे मुद्दा होगा, ये इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। अब ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है चंपई सोरेन, क्योंकि चंपई सोरेन आ गए हैं, पार्टी उनको टिकट देगी ये लगभग तय है, क्योंकि उनको चुनाव में वो बाबूलाल जी के नीचे आ गए। हाँ बिल्कुल अध्यक्ष हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी बीजेपी झारखंड बीजेपी में सबसे जो बाबूलाल मरांडी है, तो उनको जो अब क्या दायित्व दिया जाएगा ये है, उनको कौन सा पद दिया जाएगा चंपई सोरेन को, वो बाबूलाल भले डिस्कशन कर सकते हैं मोदी जी से, और हो सकता है उसमें भी मोदी जी जैसे नेता को या बीजेपी के जो पुराने और बड़े नेता मैंने उनको देखा है, वो प्रदेश अध्यक्ष पे ही छोड़ देते हैं कि प्रदेश से बातचीत कर लीजिए, तय कर लीजिए आप लोग। दरअसल ये सारी चीजें इतनी
आधे मन से होती हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं रहता, एट द टाइम स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे आप देखे होंगे लोकसभा का भी टिकट को लेकर जिस तरीके से चर्चा छिड़ी कि बीजेपी में कि बीजेपी का जेबीएम करण हो गया, तो क्या अब माना जाए बीजेपी का जेएमएम करण हो गया? अब ये है कि 30 तारीख को क्या लोबिन भी उनके साथ रहेंगे? लोबिन का तो मैं आज अखबार में बयान पढ़ रहा था, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बोरियो से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उनको जिसने बीजेपी में लाने का आश्वासन दिया उसने साथ में ये भी आश्वासन दिया होगा कि आप बोरियो से उम्मीदवार होंगे, तैयारी कीजिए। अभी जैसे नवनीत हेम्ब्रम जो डीएसपी थे, जो जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी भी चर्चा है कि वो महेशपुर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, इस वजह से वो इस्तीफा दिए। इससे पहले वो लोकसभा को लेकर भी इच्छुक थे, चुनाव लड़ने को लेकर, इसको भी लेकर कई तरह की चर्चाएं थी कि राजमहल से वो उम्मीदवारी चाह रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया। अभी उनको ग्रीन हरी झंडी मिल गई होगी शायद, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हालांकि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। तो नवनीत हेम्ब्रम का क्या होगा, बीजेपी उनको टिकट देगी तो, लेकिन जो नेता उनको आश्वस्त करते हैं ऐसे नेताओं को, वो बड़े नेता होते हैं और सामान्य तौर पे माना जाता है कि उनकी बात सुनी जाती है। तो इसी वजह से अगर किसी को प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी अगर ये एश्योरेंस करते हैं कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, उसकी तैयारी कीजिए, तो सामान्य तौर पे माना जाता है कि वो वैसा ही होगा। क्योंकि जो 9 लोगों की कमेटी बैठती है फाइनली सीट अलॉटमेंट के लिए, उम्मीदवारों का चयन करने के लिए, उनमें से प्रदेश अध्यक्ष भी रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं, विधायक दल के कोर कमेटी के लोग, यहाँ पे 3 नाम छाट के ऊपर जो भेजते हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं। तो ये माना जाता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष सामान्य तौर पे बोल दी वो एक मजबूत है। तो इसीलिए आप कभी दूसरे नेताओं को कभी नहीं देखा होगा कि वो ये इस दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ हम लड़ने वाले हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो बिल्कुल एक साथ कई चीज़ें हो रही है और झारखंड की पूरी पॉलिटिक्स अब कहीं ना कहीं दिल्ली शिफ्ट हो गई है, खास करके बीजेपी खेमे की, एनडीए फोल्डर का। यही वजह है कि कल सुदेश महतो भी मुलाकात करने के लिए गए थे। तो अब ये मुलाकात का दौर तब तक चलेगा जब तक यहाँ चुनावी दौर शुरू नहीं हो जाता। लेकिन इस मुलाकात के साथ कई सवाल भी निकल रहे हैं, कई सवाल के जवाब भी मिल रहे हैं। जवाब ये मिल गया कि चंपई सोरेन जो 3 विकल्प बता रहे थे उसमें से जो सबसे आखिरी विकल्प था उन्होंने वही चुन लिया। यानी जो साथी उन्होंने कहा था अभी पिछले दिनों जब अपने गांव गए थे तब उन्होंने कहा था कि जो झारखंडियत की बात करेगा, जो मूलवासी की बात करेगा, हक अधिकार की बात करेगा, उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। चंपई सोरेन को ऐसा लगा होगा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो झारखंडियत, आदिवासियत और हक अधिकार की बात करती है और यही वजह है कि उनसे उन्होंने हाथ मिला लिया है। आज बाबूलाल मरांडी जी की मुलाकात हुई है। कुल मिला के अगर दोनों मुलाकात को देखिएगा तब लगेगा कि ये पैकेज पूरा हो गया है। अब चुनावी रूप से पूरी तरह से झारखंड बीजेपी तैयार है। अगर पांडे जी की ही बातों को सही मान लिया जाए कि कोई नाराज़गी नहीं है, तैयारी पर सिर्फ बातचीत हुई है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर एक और ऊपर से जो कोच बना के भेजा गया है, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में अब पूरी तरह से चुनावी रणनीति बनेगी और उसी हिसाब से काम होगा। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत साइलेंटली हर एक गतिविधियों पर नज़र रखे हुए है और जो वरिष्ठ नेता हैं वो बयान भी दे रहे हैं, जैसा कि पांडे जी आज स्टीफन मरांडी का बयान लेकर आए चंपई सोरेन के मामले में। लेकिन जेएमएम फिलहाल चंपई सोरेन के मामले में शांत है और यही वजह है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद, बीजेपी में शामिल होने की घोषणा के बाद भी उनको अब तक न पार्टी से निकाला गया है, न ही कोई त्याग पत्र उनसे मांगा गया है। अब आगे क्या होता है, चंपई सोरेन कल रांची लौटेंगे तो उसके बाद देखना होगा। शुक्रिया।